हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका टंडन। आप एक टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पे इकोलॉजी की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी डायनेमिक्स। एनर्जी डायनेमिक्स के अंतर्गत अपने को क्या देखना है? ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन देखना है, इकोलॉजिकल यहाँ पे एनर्जी फ्लो का। ठीक है, एनर्जी फ्लो का क्या देखना है? पाथवे देखना है। इसके अलावा एक अपने को देखना है इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। ठीक है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज भी देखना साथ में। तो ये तीनों जो टॉपिक है वो अपना तीनों किस में कवर हो रहा है? एनर्जी डायनेमिक्स के अंतर्गत, है ना। ये अपने को इस पे आज अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एनर्जी डायनेमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी डायनेमिक्स के को समझने के लिए अपने को सबसे पहले किसको समझना होगा? एनर्जी को। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इन अन इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म in an ecosystems are connected by the flow of energy। मतलब ये क्या होता है? एक एबायोटिक फैक्टर होता है। इसके अंतर्गत अपन को क्या करना है? सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जितने भी हैं वो सभी एक दूसरे से ट्रॉफिक लेवल्स में क्या रहते हैं? इन्हीं एनर्जी का ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने तक के लिए, है ना, एनर्जी क्या होते जाती है? लॉस होते जाती है। ठीक है, यही अपने को देखना है इसमें। जैसे एक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि एनर्जी को ना तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल ये क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होते जाता है? ट्रांसफ़र होते जाता है। ठीक है, तो इसी को अपने को देखना है, वो भी किसके थ्रू? फूड चेन के माध्यम से। ठीक है, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम ऑन बी ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। फूड चेन के माध्यम से ये क्या होते जाता है? ट्रांसफर होते जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो टाइप की एनर्जी यहाँ पे देखना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे कि जो सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपन रेडिएंट एनर्जी को क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही क्या करते हैं? वही एनर्जी क्या होते जाती है हमारी, जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब फूड मटेरियल का केमिकल जो है वो एनर्जी का क्या करता है? प्लांट्स निर्माण करता है, और जो अपने अंदर स्टोर करके रखता है वो उनकी क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जब उनको अपन किसी काम में यदि अपन निकालते हैं, ठीक है, जब किसी काम के थ्रू उस एनर्जी को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, या फिर अपन उसको क्या बोल सकते हैं? फ्री एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी क्या होते जाती है? कुछ एनर्जी फ्री होते जाती है। ठीक है, अब अपन को देखना है the sources of energy required by all living organism in the chemical energy of their foods। ठीक है, यही क्या करते हैं? सोर्सेस चाहिए, है ना, एनर्जी का। तो वो एनर्जी का सोर्सेस हमारा क्या है? यहाँ पे सन है। तो अपन क्या करते हैं? इन्हीं सन्स के द्वारा, सूर्य की किरणें से क्या करते हैं? रेडिएंट एनर्जी ही क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी में क्या होता है? इनका कन्वर्शन होता है। ठीक है, फिर यही क्या होता है हमारे, जब इन्हीं अपन क्या करते हैं, जब दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे लेने के बाद इनका क्या करते हैं? रेडिएंट एनर्जी प्लांट्स मतलब फूड मटेरियल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इसी के एनर्जी का ही इस्तेमाल से क्या करते हैं? वो इसका निर्माण करते हैं। अब अपने को देखना है यहाँ पे ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रॉफिक लेवल क्या होता है वो अपने को देखना है। तो स्टार्टिंग विथ एन सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑन वर्किंग आवर वे up to the biosphere, we can see increasing levels of ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत क्या देखना है यहाँ पे? ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, कि वो कैसे काम करता है वो अपने को देखना। हर लेवल पर, एक एक लेवल पर अपन बढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या होते जाता है? लेवल इसका क्या होते जाता है? एनर्जी का वो कम होते जाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म मेक अप अ पॉपुलेशन। एक ही टाइप के जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मिलेंगे, है ना, किसी भी एरिया में, वो अपना क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। यदि सेम स्पीसी, एक ही टाइप के यदि वो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी उसकी, है ना। वो यदि उसके एक ही टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब पॉपुलेशन उसकी, तो वो यदि किसी एक हैबिटेट में एक ही जगह पर सेम उसमें निवास कर रहे हैं, मतलब वो उसकी क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाएगी। यही कम्युनिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो ये निवास कर रहे हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटी, है ना, उसके अंतर्गत बायोटिक फैक्टर तो ये हैं, इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स भी यहाँ पे कम्युनिटी में क्या रहेंगे? हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल रहेंगे। क्योंकि इकोसिस्टम के अंतर्गत दो फैक्टर होना ज़रूरी है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का।
यही दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। द ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट आर फॉर्म्ड इन द सेम क्लाइमेट और रीजन मेक अप अ बायोम्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी, सेम क्लाइमेट और रीजन यदि वहाँ पे प्रेजेंट है मतलब वो उसकी बायोम्स कहलाएंगी। ठीक है, या फिर बायोस्फीयर कहलाएगी। अब अपने को देखना ट्रॉफिक लेवल देखना है, तो ट्रॉफिक लेवल देखना है तो ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे कितने टाइप के हैं, कई लेवल्स में ये डिवाइड रहता है। जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर को अपन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसके बाद एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये भी कंज्यूमर 3 लेवल में डिवाइड रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड लेवल पर यहाँ पे इसका निर्माण होगा। फिर अपने को देखना है यहाँ पे एक रहेगा ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या रहेंगे हमारे, ये क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन के लिए कैसे रहते हैं, ये भोजन के लिए मतलब इस टाइप के जो प्लांट्स और किसको, एनिमल्स है ना, दोनों को क्या करते भोजन के रूप में लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ओमनिवर्स कहलाएंगे। एक होता है हमारा फिर डेट्रिटस फीडर्स एंड डिकम्पोजर। ये क्या होते हैं, डेट्रिटस फीडर्स जो कि क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को या फिर जो डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लेते हैं भोजन के रूप में, इसलिए अपन इसको डिकम्पोजर बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ये सब क्या आ जाएंगे अपने डिकम्पोजर। फिर यहाँ पे बोलना नेक्स्ट अपना लेवल देखना है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसमें अ हेल्दी इकोसिस्टम विल ऑलवेज हैव द मोस्ट एनर्जी अवेलेबल इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो लेवल बना है एक पिरामिड के फॉर्म में दिया एनर्जी का। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह हो गए, एल्गी हो गया, ये सब आएंगे। सेकंड लेवल में प्लैंकटॉन्स दिए हैं, फाइटोप्लैंकटॉन जो कि ये एल्गी को जो खाते हैं है ना, या जो प्लांट्स को जो लेते भोजन के लिए, वो अपना इसके अंतर्गत आएंगे, सेकंड लेवल के अंतर्गत, जिसको अपन यहाँ पे हर्बीवोर्स भी बोलेंगे। इसके बाद का जो लेवल रहता है वो कंज्यूमर का रहता है। ठीक है, उसमें भी डिवाइड रहते हैं वो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो जो एनर्जी का सोर्सेस है वो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, अपना फर्स्ट लेवल में। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा हेल्दी को सिस्टम कहाँ पे मिलेगा अपने को, फर्स्ट लेवल में, क्योंकि इस पर क्या रहेंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1000 कैलोरीज़ की किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट ये क्या कर रहा है, सन से एनर्जी लेके रेडिएंट एनर्जी का कन्वर्शन करके ये अपना भोजन बना रहा है और इसके पास एनर्जी भरपूर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी यहाँ पे एनर्जी रहेगी। फिर सेकंड लेवल तक जाते जाते इसके पास 100 कैलोरी की एनर्जी हो जाएगी। फिर ये थर्ड लेवल पर जाते जाते 10 कैलोरीज एंड उसके बाद फोर्थ लेवल पर जाते जाते 1 कैलोरीज एनर्जी ही बचेगी। मतलब जितना ज़्यादा लेवल यहाँ पे बढ़ते जाएगा उतना ही एनर्जी क्या होते जाएगी, लॉस होते जाएगा। ठीक है, और वो क्या होते जाएगा, डाउन होते जाएगा एनर्जी लेवल। ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे बोल रहा है एनर्जी डिक्रीजेज इन ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे बोल रहा है एनर्जी यहाँ पे क्या होते जा रहा है, ये एनर्जी डाउन होते जा रहा है यहाँ से। ठीक है, एनर्जी का लेवल है वो यहाँ पे डाउन करते जाएंगे और यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होते जाएगा, यहाँ से आपको अंतर दिख रहा होगा ये दोनों में, कि यहाँ पे बोल रहे हैं एनर्जी लॉस विथ इन ट्रॉफिक लेवल एज रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे श्वसन के दौरान जो एनर्जी लॉस हुई है उसकी मात्रा ये है, ये दोनों के बीच का अंतर। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये एनर्जी लॉस इन ट्रांसफ़र बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, एक से दूसरे में जब लेवल पे ट्रांसफ़र होने के दौरान भी कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, तो ये उसकी एनर्जी लॉस है। तो ये बता रहे हैं ये एनर्जी यहाँ पे कम होते जा रहा है। ठीक है, कम, जब ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये है। इसके बाद यहाँ पे देखना है आपको कि एनर्जी ट्रांसफ़र 2 वेज़ में होगा हमारे, एक फूड चेन के फॉर्म में और एक फूड वेब के फॉर्म में। फूड चेन क्या होता है, यहाँ पे फूड चेन उसको बोलेंगे जो एक ही डायरेक्शनल में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होते जाता है। मतलब कि एक यहाँ पे एक लेवल रहेगा, इसके बाद वो दूसरे लेवल पर जाएगा। ठीक है, जैसे अपना ग्रास हो गया, घास हो गया, तो उसको कौन खाएगा, ग्रास ऑफर खाएगा। ग्रास ऑफर को कौन खाएगा, यहाँ पे मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा,
सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, मोर खाएगा, ठीक है, मोर को कौन खाएगा, फिर चील खाएगा। इस टाइप से ये क्या होते जाएगा, ये वन डायरेक्शनल पे यदि क्या हो रहा है यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होते जा रहा है इकोसिस्टम के अंतर्गत, तो वो हमारा कहलाएगा फूड चेन। और यही यदि एक से अधिक कई उसके पथ होंगे तो उसके दौरान यदि इकोसिस्टम के अंतर्गत है ना इस प्रकार एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्या कहलाएगा अपना फूड वेब, ठीक है। डिफरेंट वेज के अंतर्गत होंगे, कई इसके माध्यम होंगे। फिर एक बोल रहा है ट्रॉफिक लेवल स्टेप इन अ न्यूट्रिटिव सीरीज और फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव सीरीज के आधार पे ये दिया गया है। फिर पूरा ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन्स आर क्लासिफाइड इनटू दिस लेवल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग बिहेवियर। मतलब अपन इसको किस ऑर्गेनिज्म को फूड चेन के अंतर्गत कितने भागों में डिवाइड किए हैं, तो ये जो लेवल अपन फूड चेन या फूड वेब में जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसको अपने को फीडिंग बिहेवियर, उनके जो भोजन लेने के आधार पे अपन उनको बांटे हैं। प्रोड्यूसर बोलेंगे, ठीक है, फिर हर्बीवोर्स रहेगा, फिर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को भी डिवाइड किए 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर एक रहेगा डिकम्पोजर, ठीक है। इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे प्रोड्यूसर में, ग्रीन प्लांट को जो लेंगे वो हर्बीवोर्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स को जो लेगा वो प्राइमरी कार्निवोर्स, उनको जो प्राइमरी कार्निवोर्स को जो खाएगा वो सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है, जो सेकेंडरी को खाएगा वो टर्शियरी, और लास्ट में अपना डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब, इसमें भी एनर्जी का लेवल दिया है। सबसे ज़्यादा किसके पास है यहाँ पे, 10,000 किलो कैलोरी यहाँ पे रहेगा, किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास है। फर्स्ट कार्निवोर्स के जाते तक वो 1,000 हो जाएगा, फिर और कम होते जाएगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है लेवल, एनर्जी डिक्रीज होते जा रही, कम होते जा रही है, ठीक है। अब अपने को देखना पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे, यही फॉर्म को यदि अपन एक यहाँ पे डिपिक्ट्स के फॉर्म में, जैसे एक आरेख हो गया है ना, ये चित्र के द्वारा यदि अपन इसको शो कर रहे हैं तो वो इस टाइप से पिरामिड के फॉर्म में, तो हमारा क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी डिपिक्ट्स द एनर्जी फ्लो और प्रोडक्टिविटी ऑफ द ईच ट्रॉफिक लेवल। ये सभी की जो, इसको अपन यहाँ पे इकोसिस्टम के अंतर्गत बोल रहे हैं, एक रेख के रूप में यदि डिपिक्ट्स मतलब एक चित्र या आरेख होता है, उसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे हर लेवल को, ठीक है, उस किसके आधार पे, उसकी प्रोडक्टिविटी के आधार पे, ठीक है। ड्यू टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स each higher level must be smaller than lower level due to the losses of some energies as heat via respirations within each level। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये आपका जो सबसे हायर लेवल होता है, ये टॉप वाला पोर्शन है ना, ये हायर लेवल की अपेक्षा लोअर लेवल पे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, ऊपर टॉप रीजन पे रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसके दौरान वो रेस्पिरेशन के थ्रू या अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू एनर्जी क्या होती जा रही है, लॉस होते जा रही है। इसलिए ईच लेवल पर क्या होते जाएगा, इसकी लॉसेस दिखाई देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे मिलेगा बोल रहे हैं, लोअर लेवल पर, मतलब प्रोड्यूसर के पास। नेक्स्ट देखना है, ये हमारा यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। ये अपना फूड चेन है। फूड चेन में भी अपन देखे थे इस टाइप से, सोलार हो गया एनर्जी, उससे प्लांट को जाएगा, ये सब हीट दिख रहा है, वहाँ पे लॉसेस ऑफ हीट है, ठीक है। हीट लॉस जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू हो या अन्य मेटाबॉलिक की एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे लेवल पर लॉसेस हो रहा है हीट, ठीक है। एनर्जी लॉस हो रहा है जिसकी वजह से लेवल बढ़ते जाएगा। वन डायरेक्शनल होगा, मतलब वो अपना फूड चेन के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद अपने को देखना है यहाँ पे, ये फूड वेब है, इसमें बहुत सारे वेज हैं, है ना। तो इस टाइप से वो, ये कोई किसी को भी खा सकता है, तो इस टाइप से एक जाल के रूप में बन जाता है, तो अपन इसको फूड वेब बोलते हैं, है ना। ईच फूड चेन्स कंटेन्स मैनी स्टेप्स लाइक, इसके अंतर्गत कई, एक फूड चेन के अंतर्गत कई स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर अपन देखिए ऊपर भी, प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवोर्स हो गया, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर डिकम्पोजर, ठीक है। इस टाइप से बोल रहे हैं। तो जो ईच स्टेप्स ऑफ फूड चेन, हर एक फूड चेन के अंतर्गत जितने लेवल हैं, जैसे प्रोड्यूसर भी एक लेवल है, मतलब ग्रीन प्लांट्स, तो वो सारे एक एक लेवल को अपन क्या बोलेंगे, इसके ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये अपना कई इसमें दिया, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये एक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल 1, जो प्लैंक्टॉन ट्रैफिक लेवल 2, फिशेस, स्नैक्स, इस टाइप से वो जितना बढ़ते जाएगा वो लेवल उसका बढ़ते जाएगा। अब अपन को देखना है यहाँ पे एनर्जी फ्लो क्या होता है,
ठीक है। तो एनर्जी फ्लो जो है अपना वो क्या होता है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत एनर्जी कितने टाइप के यूज़ करते हैं, वो दो फॉर्म में होता है एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अपने को बोलना है यहाँ पे, एक होता है रेडिएंट एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, जो कि यहाँ पे जैसे कि लाइट वगैरह रेस के फॉर्म में जो अपने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, है ना। जैसे लाइट से मिलने वाली जो एनर्जी है, ये सारे जो रेस के फॉर्म में मिल रही है वो अपने रेडिएंट एनर्जी होगी। फिक्स्ड एनर्जी इज पोटेंशियल केमिकल एनर्जी बॉन्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन ऑर्डर टू रिलीज देयर एनर्जी कंटेंट। यहाँ बोल रहे जो अपने फिक्स्ड जो एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी, वो टूटने के बाद जब हम किसी काम करेंगे, ठीक है, तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी फिक्स्ड एनर्जी है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स रेडिएंट एनर्जी यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे, ये क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं तो वो क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनका उपयोग करके, ठीक है, और पानी लेके, ये सब जो भी उसको इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल्स हो गया, इसके यूज़ से वो क्या कराएंगे, अपना फूड का निर्माण करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, पानी का यूज़ करके अपना भोजन का निर्माण जो स्वयं करेगा, ठीक है, वो केमिकल के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि नीचे यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसमें देखना है अपने को, ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये CO2, ठीक है, ये अपना क्या बोल रहा है, CO2 हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं अपना यहाँ पे पानी H2O, तो 6 इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दिया 6 CO2 + 12 H2O। ये सूर्य की किरणें, सन एनर्जी मतलब रेडिएंट एनर्जी, और ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों को मिला के अपना क्या बना है इस टाइप से C6H12O6। तो ये सब केमिकल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों चीज़ से मिलके बना है इनका भोजन, ठीक है। तो ये सारे एक टाइप के केमिकल ही हुए। अब ये केमिकल जब वो भोजन के निर्माण करेगा, है ना, तो उस एनर्जी का यूज़ वो किस में करेगा, रेस्पिरेशन करने के लिए करेगा, कई टाइप के अपने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए करेगा, या अपने कई टाइप के स्ट्रेस है उससे बचने के लिए इस एनर्जी का वो यूज़ कर सकता है प्लांट, ठीक है। तो वो सारे क्या कहलाएंगे, प्लांट जो भोजन स्वयं बना रहे हैं वो अपने ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स को भोजन के रूप में लेते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। उसमें भी कई टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। इसके बाद है अपना थर्ड वाले, जो इन ऑर्गेनिज्म को, हेटरोट्रॉफ्स वगैरह जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको जब भोजन के रूप में लेते हैं, ये हमारे हैं डीकम्पोजर। अब यहाँ पे बोल रहा है दिस एनर्जी इज लॉज बेस्ड ऑफ दी, ये जो हमारा एनर्जी फ्लो है वो किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ पर। थर्मोडायनेमिक्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है, इट, यहाँ पे 3 लॉ है। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द यूनिवर्स इन is constant, its many changes from one forms to another and but it can neither be created nor destroyed। यहाँ बोल रहे हैं कि जो ये जो एनर्जी है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, लॉ के अनुसार, कि ऊर्जा को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, उसी का यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कन्वर्शन हो रहा है, किसका, एनर्जी का, केवल रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि तंत्र के मतलब कोई भी सिस्टम है उसके एक या अनेक मानों में परिवर्तन लाए बिना ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। मतलब उसको अपन कई स्टेप्स में उसको कन्वर्शन होगा, किसका, एनर्जी का, उसके बाद ही अपन उसको क्या करेंगे, यूज़ करने लायक रहेगा वो, ठीक है। तो वो सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ वो अपना क्या बोलता है कि जो परम शून्य ताप पर पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थों के एंट्रोपी के बारे में बताया गया थर्ड लॉ में, मतलब कि किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो परम शून्य ताप पर क्या होती है, 0 होती है, उसको बोला है। तो ये 3 लॉ हैं इसके। आप अपने को यहाँ पे देखना। नेक्स्ट ये डायग्राम दिया है यहाँ पे, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले देखो यहाँ पे सूर्य दिया, सन से क्या मिल रहा है अपने को, एनर्जी मिल रहा है। वो एनर्जी अपने को कौन सा एनर्जी है, ये एनर्जी रेडिएंट एनर्जी है। वो रेडिएंट एनर्जी का प्लांट क्या कर रहा है, फूड मटेरियल के निर्माण में यूज़ कर रहा है और क्या बना रहा है, केमिकल एनर्जी,
ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस एनर्जी का यूज़ रेस्पिरेशन वगैरह के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन के दौरान ही क्या होगा, फूड मटेरियल के जब रेस्पिरेशन के दौरान यही फूड मटेरियल का यूज़ करेगा तो है ना, तो उसको क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, है ना। फूड मटेरियल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कब, जब वो रेस्पिरेशन करेगा प्लांट्स। ठीक है, तो इससे कुछ एनर्जी प्लांट्स के अंदर क्या रहेगी, स्टोर्ड रहेगी, वो रहेगी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब वो जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है उसको वो क्या करेगा, कई टाइप के विटल एक्टिविटी में यूज़ करेगा। जैसे कि जैविक क्रियाएं के लिए क्या करेगा, इन्हीं एनर्जी को ये वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी यहाँ पे यहाँ बोल रहा है 90% लॉसेस, 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाता है अलग अलग लेवल पे, सभी लेवल पे 90% लॉस हो जाता है। ओनली 10% ही यूज़ होता है। क्या चीज़ के लिए, बॉडी फॉर्मेशन के लिए, बॉडी बिल्डअप के लिए। अब अपने को प्लांट के निर्माण के लिए केवल 10% ही यहाँ पे यूज़ होगा, वो बोल रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी लेवल पर। अब यहाँ पे कुछ एनर्जी के मॉडल्स दिए हैं, एनर्जी फ्लो के कुछ मॉडल हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा लिंडमैन मॉडल। ठीक है, लिंडमैन ने 1942 में, है ना, किसने यहाँ पे किए हैं, इसका रेमंड लिंडमैन, है ना, रेमंड लिंडमैन ने यहाँ पे क्या किया, 1942 में एक मॉडल्स दिया था। उन्होंने ये मॉडल किसके आधार पे दिया था, ट्रॉफिक लेवल का अध्ययन करने के लिए। ट्रॉफिक लेवल पे कैसे एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्शन होता है, उसको बताने के लिए उन्होंने ट्रॉफिक लेवल के लिए एक मॉडल दिया था। वो है हर ट्रॉफिक, इन्होंने प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल की क्या की, कैलकुलेशन किया, गणना किया। कैसे किया, तो वो देखना है कि उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने देखा, लैंडमैन ने, कि कितनी ऊर्जा यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल में प्रवेश करती है। जैसे कि ये आपका ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है प्रोड्यूसर की, इसमें कितनी ऊर्जा प्रवेश करती है और दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, मतलब हर्बीवोर्स तक कितनी ऊर्जा का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी ऊर्जा यहाँ एंटर हो रही है और कितनी ऊर्जा यहाँ तक के ट्रांसफ़र हो रही है, उसको इन्होंने कैलकुलेशन के द्वारा बताया। फिर जिससे कि उस ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म एफिशिएंसी, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे इसकी सभी के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब उसकी दक्षता, है ना, उसकी क्षमता या उसकी दक्षता कितनी है, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। वह ऊर्जा कितना, मतलब हर ऑर्गेनिज्म कितनी ऊर्जा का यूज़ कर रहा है और कितनी ऊर्जा को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ये अपन कैलकुलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा उपस्थित है ना, कितनी ऊर्जा उपस्थित है एक एक पर्टिकुलर लेवल पर, तो उसको ज्ञात करने के लिए उसी लेवल पर कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, और एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप कितनी ऊर्जा कम हो जाती है ना, उसे यहाँ पे अपन घटाकर उसकी एनर्जी रेट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब किसने बताया था, लिंडमैन ने बताया था। ठीक है, तो इस टाइप से ये रेडिएंट एनर्जी यहाँ से आ रही है, तो ये कुछ प्लांट्स, ये रेडिएशन ग्रीन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके द्वारा कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन, ये प्लांट की एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा लॉस हो रही है और बाकी लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेवल बढ़ते जाएगा तो एनर्जी यहाँ पे क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया है। फिर अपना देखना है एक उसी के टाइप से एक ये भी डायग्राम है, इसमें बोल रहे हैं कि कितना यहाँ पे, जैसे कि ये अपना ये लेवल है, कौन कौन से, प्राइमरी, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी हो गए, ये कंज्यूमर लेवल है, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, एरे क्वाड्ररी, तो 4 में लेवल पे बढ़ सकते हैं ये, तो ये लेवल पे डिवाइड होते जाएगा। और ये प्लांट हो गया, प्लांट के बाद वो कहाँ जाएगा, जैसे प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास ऑफर, तो ये एक हर्बीवोर्स है। फिर ग्रास ऑफर को कौन खाएगा, रैट, चूहा खाएगा, तो वो एक कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स फर्स्ट है। ठीक है, प्राइमरी है, प्राथमिक कार्निवोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया उपभोक्ता कहलाएगा, प्राइमरी उपभोक्ता। फिर प्राइमरी उपभोक्ता को कौन खाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर्स, द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। ठीक है, वो कौन खाएगा, रैट को चूहा खाएगा, स्नैक खाएगा। ठीक है, चूहे को कौन खाएगा, सांप खाएगा, तो वो अपना सेकेंडरी कार्निवोर्स होगा। फिर ये सेकेंडरी कार्निवोर्स को कौन खाएगा, टर्शियरी कार्निवोर्स, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हॉक, जो चील हैं वो खाएगा इसको। इस टाइप से लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसमें भी इस टाइप से फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएगा। फिर इसको कार्निवोर्स छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को उससे भी बड़ी मछली व्हेल मछली खाएगी। तो इस टाइप से लेवल बढ़ते जाएगा इसका। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक और मॉडल यहाँ पे दिया है, ये हमारा मॉडल है, कौन सा मॉडल का लगा, सेकंड मॉडल है, ईपी ओडम ने दिया था इसको भी, ट्रॉफिक लेवल का इन्होंने भी अध्ययन करने के लिए लेवल को बताया था कि कैसे हर लेवल पर बढ़ते जाता तो उसमें ऊर्जा प्रवाह क्या होते जाएगा,
एनर्जी जो फ्लो है वो लेवल के अकॉर्डिंग कम होते जाएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा एनर्जी फ्लो कम होते जाएगा। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हैं, ये आई हो गया, मतलब यहाँ पर लेवल इसका, ये उसकी कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा 300 है किलो कैलोरी, ठीक है। 300 किलो कैलोरी के बाद क्या हो जाएगी ये 150, यहाँ पे क्या है 150 हो गई, ठीक है। एल ए क्या आएगा, पादपों के द्वारा, प्लांट के द्वारा अवशोषित ऊर्जा है, तो कितना उसने लिया, जैसे कि दिया अपन कितना, टोटल एनर्जी 300 किलो कैलोरी है, तो प्लांट ने कितना इसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है 150 एब्जॉर्ब किया। फिर पी एन तक के जाते जाते शुद्ध, यहाँ पे प्योर प्राइमरी उत्पादन कितना है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन अपना कितना मिला उसको 15 मिला। फिर वो सेकंड लेवल पर जाते जाते सेकेंडरी प्राइमरी उत्पादन है ना, टर्शियरी तक जाते जाते लेवल कम होते जाएगी। इसको अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति डे के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ये ऊपर ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर फर्स्ट है, सेकंड हर्बीवोर्स हो गया, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स हो गया, इस टाइप से लेवल इसका बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया इसकी। फिर लास्ट में अपने को यहाँ पे पॉइंट्स इसमें दिया है एक और, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज क्या होती है तो वो अपन देख लेते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखे थे, लेवल बढ़ते जाता है, मतलब यहाँ पे देखना अपने को जो ऐसे जैसे लंबा फूड चेन होते जाएगा, फूड चेन अपना यदि लंबा है मतलब उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। फूड चेन जितना छोटा रहेगा उतना ही उसमें क्या रहेगा, वो एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अधिक ऊर्जा है ना या एनर्जी वो भोजन के द्वारा प्राप्त होगा यदि फूड चेन क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। इस टाइप से अपने को मिलेगा यहाँ पे। फिर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी देखना मतलब ये इसकी दक्षता क्या होती है, ठीक है। ऊर्जा की जो दक्षता है या उसकी कार्य क्षमता है वो कितना है, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो जितने लेवल देखे थे, कई टाइप के लेवल हैं, तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर इसकी दक्षता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बोल रहे इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज डिस्क्राइब द एफिशिएंसीज विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, मतलब हर एक लेवल पर उसकी दक्षता कितनी है वो अपन यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय अ combinations of efficiency and relating to organism resource acquisitions and assimilations in the ecosystem। जो इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशंस मतलब अर्जन करना, कितनी एनर्जी उसने लिया है, और एसिमिलेशन मतलब उसको कितना मिला है, कितनी, जैसे कि एक होता है जैसे सूर्य क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, पूरा 100% दे रहा है वो एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को 100% वो दे रहा है। लेकिन अब प्लांट यहाँ पे कई टाइप के हैं, तो उस पर डिपेंड कर रहा है वो उसने कितना एनर्जी लिया है, ठीक है। तभी अपन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे जो सूर्य की जो किरणें वो पूरे सन रेज वो पूरे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ परसेंट जो एनर्जी है वो क्या हो जाते हैं, कई टाइप के, जैसे वायुमंडल में कई टाइप की गैसेस हैं, ठीक है, या कई पर्वत है, चट्टान या बड़े पेड़ हैं, उसे टकराने के बाद आधी एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी लॉस हो जाती है, कुछ परसेंट ही प्लांट्स तक पहुंचता है, वो ही उसकी 100% एनर्जी होती है, और उसका यूज़ फिर वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी के कन्वर्शन में करता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि कितना उसने दिया है और वो प्लांट कितना लिया है, क्योंकि क्या रहता है, प्लांट भी कई टाइप के हैं, कुछ छोटे प्लांट्स है, स्मॉल है ना, कुछ बड़े प्लांट्स है, तो उसकी कैपेसिटी है लेने की, है ना, वो अलग अलग होती है। फिर यहाँ पे देखना है द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड। यहाँ बोल रहे हैं कितनी एनर्जी उसने क्या किया है, जमा किया है, ठीक है, अपने अंदर कितनी एनर्जी को प्लांट ने लेने के बाद स्टोर करके रखा है और कितनी एनर्जी का उसने यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है हमारा, एक्यूमुलेटेड मतलब हमारी कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी है, जमा एनर्जी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, और यूटिलाइज मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी, कितना उसने कार्य में लगाया है, उसकी भी अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका फूड चेन के अंतर्गत अपन इसको देख सकते हैं। द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ एनर्जी टू इनपुट ऑफ एनर्जी रिफर्स टू एस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, कितना उसने दिया और कितना उसने लिया है, हर की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, तो एफिशिएंसीज को अपन इसके आधार पे गणना कर सकते हैं,
ठीक है। सच रेशियोज आर कैलकुलेटेड बाय द रिटेलिंग आउटपुट इनपुट एनर्जीज वेरियस पॉइंट्स अलॉन्ग पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो के आधार पे अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, यदि अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके फॉर्मूले में तो वो उसकी परसेंटेज निकल जाएगी। एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसीज आर कंसाइडर्ड। यहाँ पे इसका अपन निर्धारण कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के लिए अपने को चाहिए यहाँ पे इंगेशंस इज द क्वांटिटी ऑफ फूड। फूड की जो अर्जन करने की अंतर्ग्रहण है ना, इंगेशंस मतलब होती है इसकी अंतर्ग्रहण करने की कितनी क्वांटिटी, कितना फूड को इसने लिया है ना, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एनर्जी टेकन बाय या कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा कितनी एनर्जी ली गई है, लाइट की मात्रा कितनी है, ठीक है, प्रोड्यूसर की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी उसने एब्जॉर्ब किया है, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट अपने को देखना है यहाँ पे एसिमिलेशन इज द अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कंज्यूमर वो क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ही क्या करता है, इनका यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे फूड को लेता है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा और उसको क्या करता है यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, उनके जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो टिश्यू वगैरह हैं उसके अंदर क्या करता है, ये प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टोर करके रखता है। एंड द रेस्पिरेशन इन ऑल ऑफ एनर्जी एंड लॉस्ट इन मेटाबॉलिक, और वो रेस्पिरेशन के द्वारा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा इन्हीं एनर्जी का क्या करता है, यूज़ करता है। फिर बोल रहा है द एफिशिएंसीज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इज नोन एज द एसिमिलेशन एफिशिएंसी। इसी को क्या बोलते हैं, इसकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी बोलेंगे। अब ये कुछ फार्मूला दिए हैं, इसके बेस्ड पे अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रोड्यूसर की यहाँ पे ज्ञात करना है, एफिशिएंसी कितना है प्रोड्यूसर की, तो अपन किससे निकालेंगे, एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट, कितनी एनर्जी उसने फिक्स्ड करके रखा है ना प्लांट के द्वारा, वो अपॉन लाइट अवेलेबल, कितनी उसको लाइट यहाँ पे मिली है। क्योंकि सारे फैक्टर्स का मिलना बहुत ज़रूरी है फूड प्रोडक्शन के लिए, तभी फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कंज्यूमर बोल रहे, कंज्यूमर को यदि अपन इसकी एफिशिएंसी देखना है तो अपन कर सकते हैं फूड एब्जॉर्ब्ड या फिर एसिमिलेटेड अपॉन फूड इंगेस्टेड कितना है, तो उससे निकाल सकते हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड टिश्यू ग्रोथ एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से कुछ फार्मूला दिए हैं, उससे अपन इसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एफिशिएंसीज कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स, कई पैरामीटर्स यहाँ पे दिए नीचे और भी फार्मूला, उसके थ्रू अपन इसका एफिशिएंसी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इंटू 100 करना है अपने को, तो इसकी परसेंटेज भी निकल जाएगी। अब कुछ इसके एप्लीकेशन से अपन ये क्यों निकालते हैं, इकोलॉजी की इसकी एफिशिएंसीज क्यों ज़रूरी है, क्यों निकालते हैं, तो ये इकोलॉजी के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। तो अपन यहाँ पे देखना है जैसे कि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट्स के लिए, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम यहाँ पे प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड यील्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बेस से ये बहुत व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चरल साइंस की जो सब फील्ड्स हैं उससे भी देखना है कि कितनी यहाँ पे मॉनिटरिंग यहाँ पे अपने को करना है एंड कितनी इम्प्रूविंग हुई है इकोलॉजिकल एंड रिलेटेड एफिशिएंसीज, है ना। मतलब एग्रीकल्चर के बेस से बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉप पॉइंट्स हैं, है ना। इन कंपेयरिंग द नेट एफिशिएंसीज ऑफ एनर्जी यूटिलाइजिंग बाय कैटल्स हो गए, मतलब ये नेट ये क्या होता है तो अपन बता देते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट्स की वो दो टाइप की होंगी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होंगी, एक होती हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती नेट, मतलब कि जो टोटल उसका फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना प्रोडक्शन हुआ है वो उसकी कहलाएगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यदि वो रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी लॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं जैसे सूर्य के द्वारा 100% वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी उसकी क्या रहेगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, उसने रेस्पिरेशन के द्वारा क्या किया, 20% एनर्जी को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। 20% एनर्जी इसकी लॉस हो गई है, तो कितनी बची इसमें, 80 किलो कैलोरी बची। ठीक है, तो ये 80 किलो कैलोरी क्या रहेगी, नेट रहेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब उसकी जो बची हुई एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे देखना है जैसे कि इन कंपेयरिंग द नेट एफिशिएंसी ऑफ
एनर्जी यूटिलाइजिंग बाय कैटल्स ने जो नेट की जो बची हुई एनर्जी है वो यहाँ पे सबको यहाँ पे करना है कि कितनी एनर्जी उसमें बची है। उसके बेस पे क्या होता है, जैसे ब्रीड्स हो गया, हिस्टोरिकली कीप्ड फॉर द बीफ प्रोडक्शन, जैसे मांस उत्पादन के क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उसके टिश्यू में ये एनर्जी या फैट है ना, वो सब क्या होते हैं, स्टोर्ड होके रहते हैं, जिसके कारण उसका मांस अच्छा उत्पादन होता है ना। तो उसके लिए भी ये चीज़ वो रहता है, जैसे डेयरी प्रोडक्शन के लिए हो गया है ना, उस फील्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़ देखना। एंड द रिजल्ट ऑफ द बीफ कैटल्स स्टोरिंग एंड द मोर बॉडी फैट, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वो इससे अपने को मिलता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। या मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके बाद देखना एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी क्या होती है। एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी इज द proportion of the productions of one trophic level that is consumed by the organism in a next हाई लेवल, कितना उसमें एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कितना उसकी शोषण हुई है। तो वो चीज़ ज्ञात करने के लिए इसकी क्या कहलाएगी, जो शोषण दक्षता कितनी है वो इसकी एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी याद करने के लिए ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, ग्रॉस अपन देखे थे, वो ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी इनटू एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी याद करेंगे, कितनी शोषण हुई, कितना यूज़ किया है, ठीक है, वो हो गई, इंटू करने से इसकी निकल जाएगी एफिशिएंसीज। फिर बोल रहे हैं द रेशियो बिटवीन द एनर्जी एज्यूम्ड बाय द, है ना, एनर्जी एज्यूम बाय द एसिमिलेटरी ऑफ एनर्जी अवेलेबल बिटवीन द टू ट्रॉफिक लेवल ऑफ कॉल्ड द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने के बीच के अपन अंतर में कितनी एनर्जी है उसके डिफरेंस को ज्ञात कर सकते हैं, ये इसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। सबसे पहले स्टडी इसको किसने किया था, ट्रॉफिक लेवल की दक्षता को एनर्जी के लेवल के बारे में, तो वो आएगा रेमंड लिंडमैन ने 1942 में, हुज कॉल्ड इट प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 से 5% के बीच में होती है। और इसकी अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे बायोमास हो गया उसको ग्राम स्क्वायर ईयर, है ना, स्क्वायर, ये हो गया, इसके बेस पे ये एनर्जी को किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर ईयर स्क्वायर के आधार पर अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कितनी एनर्जी यहाँ पे एक लेवल से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है वो अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, वो उसकी कहलाएगी एफिशिएंसीज। आई होप आप लोग को समझ आया हो, सो थैंक यू।